जो इजराइल और ईरान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, हाल ही में अमेरिका सीधे सीधे जो है हमला कर रहा है ईरान के ऊपर, और इस बात को लेकर के कि वहाँ परमाणु बम की संभावना है बनने की, उसको लेकर के उनके केंद्रों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। जबकि अमेरिका अब से लगभग 80 साल पहले 1945 के अंदर ही हिरोशिमा और नागासाकी पर ये परमाणु बम, न्यूक्लियर बम बरसा चुका है। तो ऐसी हालत में जब अमेरिका खुद बहुत सारे जगह पर परमाणु बम बनाए हुए है, तो किस हक से ईरान को बर्बाद किया जा रहा है, किस हक से अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर रहा है। तो आज समतामूलक महिला संगठन जनसंघर्ष मंच ने गोहाना शहर में प्रदर्शन कर लोगों को ये चेताया है कि युद्ध किसी के हक में नहीं है, आम जनता के हक में नहीं है। युद्ध से बेरोजगारी बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, और आपदा जो है वो किसी आम आदमी के लिए कभी भी खुशहाली नहीं लेकर के आती है। ये लूट का सारा जो है एक तरह से खेल है। अमेरिका तेल के ऊपर कब्जा चाहता है, सारी दुनिया के ऊपर अपनी दादागिरी चाहता है, इसलिए युद्धों को भड़का रहा है। इजराइल को सीधे सीधे युद्ध में लगे हुए कितना नरसंहारक नेतन्याहू जो है लगातार नरसंहार कर रहा है। तो हाल ही में इस बात के मद्देनज़र कि आज हर देश के पास लगभग जो है परमाणु शक्तियां हैं, और ऐसे में अगर विश्व युद्ध होता है तो निश्चित रूप से मानवता को खतरा है। इसको देखते हुए यहाँ लोगों को चेताते हुए कि इस युद्ध के खिलाफ संगठित होकर के विरोध करें और तुरंत प्रभाव से इन युद्धों को समाप्त करने की अपील करते हुए प्रदर्शन किया गया और डोनाल्ड ट्रंप का पुतला दहन किया गया। मंच हरियाणा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला दहन किया है। डोनाल्ड ट्रंप महाझूठा व्यक्ति है। पहले तो इसने खुद ईरान के जो परमाणु संयंत्र है उनकी निगरानी करवाई, तो जो तुलसी है वो उसकी रिपोर्ट आई कि ईरान कोई परमाणु बम नहीं बना रहा, लेकिन कल परसों ही उससे दोबारा स्टेटमेंट दिलवाई गई और उसने अपनी स्टेटमेंट को बदला और उसके बाद आक्रमण कर दिया ईरान के ऊपर। तो ये एक घोर अंतर्राष्ट्रीय निंदा का कार्य है। अमेरिका चाहता है कि भी पूरी दुनिया के अंदर उसकी कठपुतली सरकारें हों और जैसा अमेरिका चाहे पूरी दुनिया के अंदर वैसा ही हो, लेकिन ये अब पूरी दुनिया के अंदर लोग जागरूक हो गए हैं और युद्धों के खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर आंदोलन हो रहे हैं। हमने पहले भी नेतन्याहू ने जब ईरान पर आक्रमण किया था तो हमने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया था, और जब अमेरिका ये आश्वासन दे रहा था कि मैं शांति कायम करूंगा, और लेकिन उसके मन में दूसरी ही बात थी और उसने बिना किसी सूचना के एकदम से ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। तो ये एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की उल्लंघना भी है। तो जनसंघर्ष मंच इस आक्रमण की कड़े शब्दों में निंदा करता है और दुनिया के मेहनतकश लोगों से आह्वान करता है कि इन युद्धों के, साम्राज्यवादी युद्धों के खिलाफ जनवादी ताकतों को एकजुट करते हुए इनका प्रतिवाद करना चाहिए, और इन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में इन पर केस चला करके इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और अमेरिका के कांग्रेस में जो वहाँ की विधान पालिका है उसके अंदर महाभियोग प्रस्ताव पारित करके इसको तुरंत प्रभाव से गद्दी से हटाया जाना चाहिए। क्या नाम है, क्या पद है आपका? रघुवीर विरोधिया, जनसंघर्ष मंच हरियाणा। आज जनसंघर्ष मंच हरियाणा ने गोहाना के अंदर पूंजीवादी ताकत, पूंजीवादी साम्राज्य के ट्रंप के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, जो कि ईरान पर आक्रमण कर रहा है और विश्व शांति को भंग कर रहे हैं अपने हथियारों को बेचने के लिए, और जो पूंजी है उस पर कब्जा पाने के लिए 1% तबका जो है ये उसको कब्जा करने के लिए मनुष्य के जो नरसंहार कर रहा है, उसके विरोध में आज जनसंघर्ष मंच सड़कों पर उतरा और आम जनमानस से भी अपील करते हैं
कि इन साम्राज्यवादी ताकतों का विरोध करे और जनवाद को कायम करे। धन्यवाद। क्या नाम है, क्या सुरजभान चहल, जनसंघर्ष मंच हरियाणा और जिला हरियाणा स्टेट बॉडी मेंबर। जन संघर्ष मंच हरियाणा, जन चेतना मंच, समता मुल्क महिला संगठन ने मिल करके राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा उठाया गया जो कदम है कि ईरान के ऊपर उसने स्वयं हमला किया, युद्ध रोकने की बजाय हमला किया, ये बहुत निंदनीय है। क्योंकि युद्ध जो है आम जनता के खिलाफ होता है और बहाना ले रहा है अमेरिका कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बम या परमाणु बम बना रहा है, इसलिए उसके परमाणु बमों से खतरा है। जबकि अमेरिका स्वयं जो है अनगिनत परमाणु बमों को बनाए हुए है और दुनिया को डरा करके, दुनिया को दबा करके अपने उनके आम जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है या तीसरी दुनिया के जो देश है उनको अपने अधिकार क्षेत्र में रखना चाहता है, ताकि उनके जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन वो अपने हित में कर सके। इसलिए आज हम इस बात का पूरे क्योंकि ये युद्ध जो है मानव जाति के खिलाफ है, आम किसान मजदूर के खिलाफ होते हैं। आज ज़रूरत है दुनिया के अंदर रोजगार देने की, मेडिकल एड देने की, उनको छोड़ करके उनको ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनसे ध्यान हटा करके ये दुनिया को युद्धों में झोंक रहे हैं। ये जबकि बहुत गलत है, निंदनीय है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और इसी के खिलाफ हमने आज तीनों संगठनों ने मिलकर के ये जुलूस निकाला है कि राष्ट्रपति ट्रंप बाज आए, ये दुनिया के ऊपर युद्ध करने की जो तरीका है इसको बंद करे। और ये राष्ट्रपति ट्रंप का पुतला फूका है, इसलिए फूका है क्योंकि वो युद्धों को बढ़ावा दे रहा है। और युद्ध जो है हमारे आम जनता के लिए, किसान मजदूर दुनिया के मेहनतकश जनता के खिलाफ होते हैं। वो उसमें भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जमाखोरी ये बढ़ती है जो जनता के खिलाफ है। इसलिए हमने क्या नाम, क्या पद है आपका? रमेश सैनी। 2 दिन पहले अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला किया, नंताज में, इस्फहान में और फोर्दो में। ये ना सिर्फ गैर कानूनी था बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जो संधियाँ हैं उनके भी खिलाफ था। सारी दुनिया को धक्का बताते हुए अमेरिकन संसद को बाईपास करके राष्ट्रपति ट्रंप ने ये युद्ध किया है। ये युद्ध पूर्णतः मानवता के खिलाफ हैं और ट्रंप जो हैं वो न्यूयॉर्क, पेरिस, बर्लिन और लंदन में बैठे हुए जो सटोरिये पूंजीपति हैं, जो धन्ना सेठ हैं, जो फाइनेंशियर्स हैं, उनके हितों की रक्षा करने के लिए दुनिया भर में जहां भी इनके विरोधी सरकारें हैं उनको हटा करके अपनी कठपुतली सरकारें बिठाना चाहते हैं। ये महामंदी का दौर है। ऐसे मंदी के दौर में अमेरिका, जो कि दुनिया भर के साम्राज्यवाद का सरगना है, वो अपने पूंजीपतियों के हितों में दुनिया भर को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। और ये भी संभावना है कि अपनी हार की आशंका से नेतन्याहू और ट्रंप दुनिया में न्यूक्लियर हमला भी कर सकते हैं। इसके खिलाफ जन संघर्ष मंच ने गोहाना शहर में प्रदर्शन किया। समता चौक से शुरू करके शहीद चौक पे होते हुए समता चौक पर राष्ट्रपति ट्रंप के और अमेरिकी साम्राज्यवाद के पुतले का दहन किया और ये मांग की कि अमेरिकन राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चला करके उनको हटाया जाए और उनके ऊपर युद्ध अपराधी का मुकदमा चलाया जाए। इसके अलावा अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी जैसे पूंजीवादी देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाएं और दुनिया भर के मेहनत कश इन युद्धों को रोकने के लिए जन आंदोलन तेज करें। धन्यवाद।